आज बात करेंगे राजद के रीढ़ कहे जाने वाले जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिन्होंने बिहार में राजद को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और मरते मरते दम तक राजद के ही होके इंतकाल फरमाए। और राजद के अलावा कभी भी उन्होंने किसी पार्टी के आगे ना झुकना सीखा और ना ही जाना पसंद किया। आज लगभग 4 साल हो चुके उनको इंतकाल किए हुए। 2 दिन पहले उनका चौथा सालाना मनाया गया। भले ही उनके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे माइनॉरिटी समाज के लोगों ने उनको याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मगर शायद राजद के नेताओं ने जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, 4 साल में आज तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कभी भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देना भी लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। एक फ़ोटो लगा के जिस तरीके से आम कार्यकर्ता, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अगर यहाँ से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके फ़ोटो पे माल्यार्पण किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, मगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को ना राजद के लोग वो सम्मान दे पा रहे हैं और ना ही लोग उनको याद कर पाते हैं राजद कार्यालय। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव फेसबुक पे आके 2:30 बजे दिन में दोपहर में आकर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं, उसके बाद जिसको पता चलता है कि आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज सालाना मनाया जा रहा है, चौथा सालाना, जो 4 साल गुजर चुके हैं, उसको लेकर लोग फेसबुक पे डालने लगते हैं। मगर लोगों को ये भी शिकायत है कि कम से कम राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में ना सही, तेजस्वी यादव ने ना सही, तो कम से कम राजद का जो माइनॉरिटी सेल है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, कम से कम वहाँ के अध्यक्ष को चाहिए था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद करे और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में खुद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजद के। लोगों की शिकायत है कि इतनी नाराज़गी क्यों, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है राष्ट्रीय जनता दल में। आप खुद बहुत सारे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, मगर आपके नेता, एक बड़े नेता जिन्होंने राजद को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी और मरते मरते दम तक राजद के ही रहे, क्यों आखिरकार नज़रअंदाज किया गया उनको? देखिए, आपने जो सवाल किया है, हो सकता है कि अभी कई जगहों पर ये सवाल चल रहे थे, लेकिन मेरा डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, ये दुनिया जानती है कि उन्होंने वो 2 बार एमपी रहे, कई बार एमएलए रहे, और वो वैसी शख्सियत जिन्होंने जिस पार्टी का दामन थामा तो मरते दम तक वो जो है इसी पार्टी के बने रहे। और उनकी इज्जत का जहाँ तक सवाल है, हम क्या, हमारी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक सिपाही शहाबुद्दीन साहब को इज्जत की निगाहों से देखता है। जहाँ तक उनके खराज अकीदत का मामला है, आप जानते होंगे, इसलिए कि आप वसीम साहब, आप भी इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं। इस्लाम मज़हब में खराज अकीदत करने का जो इस्लामिक उसूल है, जो तरीक़ा है, जो हमारे हुजूर सुन्नत रसूल ने जो रास्ता बताया है, जो हमारा जो है दीन कहता है, उसके मुताबिक हम फ़ोटो रखकर उनकी खराज अकीदत नहीं कर सकते। खराज अकीदत उनकी फ़ोटो रख के, चाहे कोई भी हो, हम लोग के यहाँ गुलाम सरवर साहब नेता हमारे थे, कभी आप देखा है कि उनकी फ़ोटो रख के जो है इस तरह का काम हुआ हो? जितने भी बड़े जो है, चाहे हमारे वालिद मोहतरम जो गुजर गए, हम लोग ये नहीं करते। उनकी दिल से मोहब्बत की जो है तरीका है कि उनके उस दिन हम कुरान पढ़ने का काम करेंगे। करवाया था, आप लोगों ने कुल कुरान खानी करवाया। उनके यहाँ उनके नाम पर हम अपने घर पर जो नमाज पढ़ के उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। उनके लिए जो है सूरह यासीन पढ़ के उनको बख्शने का काम करेंगे। उनके लिए जो तमाम जो तरीके हैं, उन कामों को ये बोलने की चीज़ नहीं होती है, ये करने की चीज़ होती है। और जिसको हम लोग बाखूबी, अल्लाह शाहिद है कि हमने उन तमाम चीज़ों को किया है, और करने के बाद जो तरीका है, हमने अपने पेज जो है फेसबुक पेज से उनका खराज अकीदत पेश किया है। और रहा सवाल कि जो लोग पार्टी का, जहाँ तक हमारे पार्टी का मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जो है अपने पेज से उनको किए खराज अकीदत, हमारे नेता ने किया है, पार्टी के दिगर लोग जो शहाबुद्दीन साहब के वहाँ चाहने वाले और मर मिटने वाले लोग हैं सिवान के,
जिनके आज तकरीबन जो है 5-7 साल गुजरने के बाद भी जो है लोग उनको चाहने वाले हजारों हजार लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो वैसे लोगों ने वहाँ मनाया। उसमें हमारे पार्टी के सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी से लेकर परमात्मा राम से लेकर हरिवंश यादव से लेकर ये उनका वो गृह क्षेत्र है, उनका वो वहाँ का जन्म स्थल है, वहीं उनकी कर्म भूमि जन्म भूमि है, तो वहाँ तो लोग मनाएंगे, स्वाभाविक बात है। मगर जो आप बोल रहे हैं कि फोटो रख करके हार नहीं चढ़ाना चाहिए, इस्लाम में मनाहिट है। आपने कहा कि नमाज पढ़ के कुल कुरान खानी करके, तो कम से कम राजद राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में उनके नाम पर कुल कुरान खानी ही करवा देते। तेजस्वी जी आ जाते, बीच में बैठ जाते, फातिहा दरूद में शामिल हो जाते, वो करना चाहिए। ये सब दिखावटी चीज नहीं ना होता है। जो फेसबुक है, हम अक़लियत सेल के अध्यक्ष हैं, हमारा मानना है उनसे उनका एहतराम दिलों में था, हमने अपना काम किया है और वो किया भी तो आपके सामने जो है इस टीवी चैनल पर बोलने लायक भी नहीं है। ये हमारी उनसियत है, हमारा मोहब्बत है, और उस मोहब्बत को हम जो है हम अल्लाह के सामने अपने जो है परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ा कर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। सही बताइएगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन फेसबुक की चीज़ थे, फेसबुक के पर्सनालिटी थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन फेसबुक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन दिलों को जीतने वाली चीज़ है, और लाखों करोड़ों लोगों के वो दिलों को जीत चुके हैं। वही तो हो रहा है ना सर कि लाखों करोड़ों लोगों का दिल टूटा है। आज भी उनकी चर्चा चौक चौराहे गलियों जहां भी जाइए, जो मिल्लत के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा को मानने वाला, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं। आप देखिए, हम तो देखकर जो उनको सैल्यूट करते हैं। हरिवंश यादव जो है वो जो है वहाँ के विधायक जो हैं, उन्होंने कहा कि हम जो विधायक 2 बार बने उन्हीं की देन थी। अगर उनका लड़का भी इस जगह से चुनाव लड़ेगा तो हम एक गार्जियन, एक बाप बन के उसको जो है अगली पंक्ति में हम जो चुनाव जीते हैं उससे ज़्यादा जिताने का काम करें। ऐसे ऐसे लोग, परमात्मा राम को हम देखते हैं वैसे ही, अवध बिहारी चौधरी वही, जो लोग उनके सानिध्य में रहा है, उनका एक तरह से समझिए मुरीद था। चाहे किसी खित्ते का आदमी हो, किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी जात का हो। हम बहुत से ऐसे जैन समाज के लोगों को देखा, अग्रवाल समाज के लोगों को देखा, वैश्य समाज के लोगों को देखा, डॉक्टर से हम लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल लोगों से बात होती है। हम एक दिन जो है टुन्नू गिरी जी जो ऐसे बात होने लगी, ब्राह्मण समाज से आते हैं, जितने वकील जो है उन लोगों से बात होने लगी। उनकी बात को इस बात से कि शहाबुद्दीन साहब एक विचार थे, शहाबुद्दीन साहब जो कहते थे वो करते थे। आप देखिए, अपनी जिंदगी में जब चाहते तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को विधायक बना देते। वही तो रोना है सर, राजद में उनके विचारों को याद नहीं किया जाता है, उनके विचार को मार दिया, उनके विचारों को दिलों में याद किया जाता है। और हमारे नेता लालू यादव, फेसबुक पे लालू यादव जो है, उनको एक छोटे भाई की तरह, जब उनकी जो है, जब आपको हम भाईजान बता दें, ये मैं आप जब इस चैनल पर पूछ लिया, जब वो जो है उनको यहाँ से तिहाड़ जेल से जब ले गया उस जगहों पर, जो हॉस्पिटल में कोरोना काल में, तो लालू यादव जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़प रहे थे। और यकीन मानिए, ये कहने की बात नहीं कि कभी मनोजा को टेलीफोन करते, कभी मीसा भारती को करते थे, कभी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको वो उन्होंने टेलीफोन नहीं कह के उनके जो है कि उसकी अच्छी मेडिकल की इलाज क्यों नहीं हो रहा, उसको एम्स क्यों नहीं भेजा जा रहा, जब वो सांसद है, और सांसद को यहाँ क्यों भेजा गया दीनदयाल उपाध्याय में, और वो एक क्रिमिनल को जो माने राजन था उसको रखा जाता है एम्स में। तो ये तो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग थी पूरे आरएसएस की, पूरे भाजपा की, उसको मार डालने के लिए, और उस साजिश का शिकार वो बने। तो लालू यादव ने जिस हद तक, हम लोग एक एक नेट टू नेट मोबाइल का बात बता रहे हैं आपको, कि हर वक्त इस बात की उनकी मलाल था। लेकिन आप बताइए, अभी तो सुनने जो नीतीश कुमार को लोग कहता है ना कि हाफ पैंट आदमी तो गलत बोलता है। अभी उनको आनंद मोहन अच्छे लग रहे हैं, सूरजभान सिंह अच्छे लग रहे हैं, आनंद सिंह अच्छे लग रहे हैं, और शहाबुद्दीन साहब सिर्फ इतनी सी बात तो बोले थे उस चैनल के सामने, हम लोग भी थे। उन्होंने क्या गलत कहा था, आज पूरी दुनिया कह रही है। वो कहा थे कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री नहीं हैं।
अरे जिनका 40 गो विधायक हो और लगातार मुख्यमंत्री बन रहा है, 40-50 वाला विधायक 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो परिस्थिति का मुख्यमंत्री नहीं है। दम है ना। बिना मेल जोल के जो है ना, जैसे कनपट्टी पर सिंदूर। तो ये आदमी वो जो बोले परिस्थिति के मंत्री, वो सच्चाई बोले, हक की बात बोले। और ये डंके की चोट एक मुसलमान का ये फराइज बनता है कि हम जिसके साथ डंके की चोट से रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे। वो उनसे पूछा गया, उस हालात में उनसे पूछा गया कि आप लालू यादव को नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को? तो वो आदमी खुददार आदमी, जिंदा दिल आदमी, मर मिटने वाला आदमी, उसने कहा कि नेता एक हो सकता है, वो नेता है हमारा लालू यादव। तो ये फक्र हम लोगों को इस बात का कि हमारे लोग लीडर जो थे वो एक पनिया नेता थे, और उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव कभी हारा नहीं हूं, अगर हारेंगे तो हमारी सांस जो है बंद होगी, तभी हम हार सकते हैं। तो वो आदमी जिंदा दिल आदमी थे, और उन्होंने जो कहा, आज दुनिया मान रही है कि नीतीश कुमार परिस्थिति का मुख्यमंत्री है, पंडोलम मुख्यमंत्री हैं, ये दुनिया मान रही है। बात शहाबुद्दीन पे करें ना सर, आप घुमा रहे हैं नीतीश कुमार पे और नरेंद्र मोदी पे। हमारे साथ में यहाँ पे सुपौल जिला के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, क्या नाम है? सईदुर रहमान। सईदुर रहमान साहब, आप पे आज ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली में आए हुए थे। अति पिछड़ा समाज से हैं जी जी। क्या क्या बात हुई हक की, आपके हक की? हक की बात तो जहाँ तक जो भी सारे लोग हम लोग मानते हैं, जिस बात को होनी चाहिए, हम लोगों को भी मांग रहनी चाहिए। जो मुस्लिम जो है कि अति पिछड़े में भी बहुत सारे आते हैं, तो अभी तो जो भी बात आई है तो मुस्लिम अति पिछड़े की तो बात आई ही नहीं। आगे बैठे हुए थे कि पीछे बैठे हुए थे? हम लोग पीछे में थे, हम लोग बाद में। पिछड़ा हमेशा पीछे ही बैठे? पीछे बाद में आए, जो कुछ डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो आगे में कौन लोग थे? आलू में थे, मंसूरी साहब वगैरह थे। नहीं, आगे वाले लाइन में, आगे वाले लाइन में हम उधर गए नहीं, जो कसलिए सहनी समाज के होंगे और भी जितने भी मतलब भी होंगे उसमें। मुसलमान जो अति पिछड़ा वो पीछे बहुत सारे आए थे। पीछे ही रहेंगे? नहीं सब पीछे नहीं, आगे भी थे बैठे हुए। अच्छा, क्या कहेंगे? सर ने जो कहा कि फेसबुक पे और कुल कुरान खानी होना चाहिए, शहाबुद्दीन साहब को बारे में याद कर रहा हूँ जी। देखिए असल जहाँ तक सवाल है शहाबुद्दीन साहब के कुल कुरान, हम लोगों के यहाँ चाहे जो है कि वो जन्मदिन हो और चाहे जो है कि मौत मरण का जो भी हो, वो मनाया नहीं जाता। हम लोग रमज़ान के महीना में सामान्य महीना आता है, उस महीने में ही हम लोग अपने तौर पर भी, अपने घरों पर भी, अपने बच्चों से भी, मदरसों में भी जो कुरान खानी करवाते हैं और वहाँ उसके नाम से बख्श दिया जाता है। जहाँ तक सवाल रखने फ़ोटो का, फ़ोटो तो कतई हम लोगों को अपने घर में भी जो है कि रखने का अलाउ नहीं है। मतलब शरीयत की तरफ से जिस घर में फ़ोटो है उसमें हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि यहाँ तक जो मसले की बात है कि उस घर में जो है कि फ़रिश्ते नहीं आते हैं। जहाँ अगर दरवाजे पर अगर फ़ोटो अगर लगा हो तो उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते हैं। मगर फ़ोटो जो है खींच करके फेसबुक पे डालते हैं। नहीं, फ़ोटो खींच के देखिए ज़रूरत के तहत डाल सकते हैं। अभी जैसे लोग हज में जाते हैं, जैसे हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो ऐसे वक्त में जो फ़ोटो खिंचाना ही होगा, देना ही होगा। गवर्नमेंट के इसमें जो कि इंडिया गवर्नमेंट में हम रहते हैं तो उसका जो पॉलिसी होगा तो उसको तो हमको मानना ही होगा। हम अपने तौर पर जो कि ये जो नुमाइश के लिए जो अगर हम फ़ोटो खिंचा के रखते तो वो बिल्कुल नाजायज़ है। फेसबुक यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं हम लोग। अच्छी बात है, आप नहीं यूज़ करते। कितने % लोग, खास कर माइनॉरिटी के लोग करते हैं, लेकिन हम तो घर में फ़ोटो ही भी जो है कि हम लोग बिल्कुल ही न रखते हैं। एक घड़ी भी हम ले गए हैं, पार्टी की तरफ से मिली है हमको, वो घड़ी को भी हम रख दिए हैं। इसमें भी फ़ोटो है लगा? फ़ोटो है जो कि तेजस्वी जी का। अपने नेता को आप नहीं मानते? नहीं मानते, कैसे नहीं? तो घड़ी को छिपा के रख दिया? बसाए हुए हैं, दिल में बसाए हुए हैं। मानते दिल में बसे हुए, चूँकि नमाज पढ़ते हैं इस घर में और हर वक्त इबादत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। दिल में बसाए हुए? बिल्कुल बसाए हुए हम तो। हम शहाबुद्दीन साहब को? शहाबुद्दीन साहब भी तो है ही, तो हमारे बिरादर हैं, सब कुछ है हमारे जो दिल में है, सब कुछ है। हम लोग हर वक्त जो है देखिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं और डेली मामूल है मेरा, सुबह में भी और शाम में भी मामूल के मुताबिक हम पढ़ते हैं। कुछ सूरत पढ़ते हैं, कुछ सबको पढ़ते हैं, और तमाम अपने जो है कि इसके लिए हम जितने भी सारे लोगों के लिए जो कहते हैं, जो नहीं कहते, साफ
हाथ उठा के मांगते हैं अल्लाह, जिसने कहा भी हमको दुआ के लिए, जो नहीं भी कहा हो, अगर ख्वाहिश रखता हो, नहीं भी रखता हो, अल्लाह उसकी भी जो कोई जायज़ हाजात हो उसको पूरा कर दे। और जो लोग दुनिया से चले गए हैं, इस दुनिया से, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे बड़े भाई इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह तो उसे जन्नत नसीब फरमा जो। हर रोज़ दुआ करते हैं, हर सुबह में हर शाम में करते हैं। और इसके अलावा अगर करेंगे तो भाई जो वो नाजायज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं भी एक आलिम भी हूँ, मैं MA भी किए हुआ हूँ, कंप्यूटर मास्टर भी किया हुआ हूँ, डिग्री भी की कोई कमी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। चलिए, शरीयत के हिसाब से लोग अब जीना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि सर ने बताया कि शहाबुद्दीन साहब जो है मुस्लिम फैमिली से थे, मुस्लिम समाज से थे, और इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि किसी की फ़ोटो लगा करके उस पर श्रद्धांजलि दिया जाए, उस पर फूल माला। खुद मना करते थे। वो खुद मना करते थे। दूसरे को छोड़ दीजिए, खुद मना करते थे। मरहूम शहाबुद्दीन साहब इसके कभी भी आप देखे नहीं होंगे किस तरह के श्रद्धा सुमन में वो जो है जाके वो इसके खुद खिलाफ थे। मगर सच्चाई ये है कि सिवान में जब उनका पहला साल जो हुआ था, वहाँ पे एक बड़ा सा फोटो लगाया गया था जिसमें सारे समाज के लोग आए थे और फूल माला और जो भी हो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया था। और इस बार भी फ़ोटो लगाया गया और वहाँ पे भी सारे समाज के लोग आए थे, खुद उसामा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अब देखना होगा कि जो दीन इस्लाम की बात हो रही है, कितने लोग इस्लाम और दीन पे चल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। जहाँ तक बात रही श्रद्धांजलि देने की, तो लोगों ने फेसबुक पे टोकरे भर भर के श्रद्धांजलि दिया है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को। अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन शायद फेसबुक के पर्सनालिटी बन के रह गए हैं। हालांकि जो उनको जानते हैं, बिहार के वो शेर कहे जाते थे। आजत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी नेता का था माइनॉरिटी समाज में, तो वो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन फेसबुक की चीज़ नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के मुसलमानों के दिलों पे और दिमाग पे अभी भी राज करते हैं। और आने वाले वक्त में बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा ही कोई नेता शायद ही कोई आए। इंतज़ार में बैठे हुए लोग। धन्यवाद।